स्वागत है आप सभी का जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस पे, क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस पे डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर दोनों पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10 सीबीएसई, तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। ये पहला बात क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पोर्शन है, जिसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कितने पार्ट में आते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ABCDE। जो सेक्शन ए है उसमें 20 MCQ होंगे और हर एक जो MCQ होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी जो होंगे उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी जो होंगे 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी जो है वो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई जो है 3 केस बेस होंगे और उसमें 1, 1 एंड 2 इस तरह से करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, नीचे जो दिया हुआ है कि इसमें ये दिया हुआ है कि चॉइस के बारे में बताया है। जैसे कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें बता दिया है कि किस में चॉइस रहता है और किस में नहीं रहता है। जरा देख लेना, ध्यान से देख लेना ये वाला। ठीक है, ठीक है, देख लेना, तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिलेबस के ऊपर। ठीक है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितने मार्क्स का है। एक तो है तुम्हारा 3 आवर का, टाइम कितने होंगे, 3 आवर के होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट होंगे। ठीक है, जिसमें से 19 या 18 तो आ ही जाता है हर किसी को, मिनिमम मैंने बोला। ज़्यादा जो हमें मेहनत करना है वो 80 मार्क्स पे मेहनत करना है, तो उस पर ही देखते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स को फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में। जैसे कि पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, ये 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये 6 मार्क्स के हैं और ये बहुत ही इजी पोर्शन है, जिसमें से बात करें अगर पूरे 6 मार्क्स का तो 6 में 6 आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, अलजेब्रा, ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो मेहनत करके जाओगे ठीक ठाक, मतलब ये नहीं बोलेंगे टफ पोर्शन है, पर हाँ ईजी है, थोड़ा सा मेहनत करके जाओगे तो इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ईजी है, 6 मार्क्स का ये भी है। ठीक है ना, इसमें पूरा 6 में 6 आ जाएगा। ज्योमेट्री को रोक देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बोल सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री का एंटी चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, वो कितने मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, 12 मार्क्स के हैं। उसके बाद पढ़ गया तुम्हारा मेंसुरेशन, ये कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान पोर्शन, 11 में 11। ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने छोड़ दिया वो क्या, स्टैटिस्टिक्स था, ट्रिग्नोमेट्री था और क्या है, ज्योमेट्री होना चाहिए था, ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में दाग मार दिया ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मेंसुरेशन, ये 2 पोर्शन जो है वो थोड़े से इजी टू मॉडरेट आ जाते हैं। ठीक है, इस पे फोकस करना है। और चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है, देखो बात दरअसल ये है ना कि ये तो मैंने बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग कि हर पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे बेहतर पता है क्या होगा, सबसे बेहतर जो होगा वो ये होगा, जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वक्त जो भी पढ़ा रहा हूँगा मैं, और जो सिलेबस में नहीं है वो मैं उस वक्त वहीं पे बता दिया करूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वो दिमाग में रहेगा, ये दिमाग में नहीं रहेगा। ये जब तुम लोग सिलेबस देखो तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो जो छोड़ने की मैंने बात की है ना, वो दिमाग में रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें से एलिमिनेट किया गया है। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह था वो सब डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो देख लो क्या क्या पढ़ना है इसमें से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए। √2, √3, √5 इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रियल नंबर था, 6 मार्क्स का था। पोलिनोमियल, अलजेब्रा में और भी क्या पोर्शन है, पोलिनोमियल है एक। पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है मैं फिर से वही बोलूँगा, यहाँ पे देख लो, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या मैं आज पढ़ाया, क्या बचा हुआ है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात किया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ना है, PDF तुम लोग डाउनलोड कर लेना, ऑथेंटिक है पूरा एकदम। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है देख सकते हो तुम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of quadratic equation by factorization and by using a quadratic formula। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेचर ऑफ रूट, ये तो है ही, ये पिछली बार भी था। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम बेस जो होगा वो। ठीक है,
ये तो था तुम्हारा अभी भी हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो था। उसके बाद क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जीपी नहीं दिया हुआ, तुम लोगों को सिर्फ एपी पढ़ना है, ठीक है। तो एपी पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स का था, बहुत ही आसान चैप्टर है, देख सकते हो यहाँ पे 6 मार्क्स का है। क्या क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना, ग्राफ पढ़ना है, और डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, 2 चीज़ें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, ज्योमेट्री आ गया। ज्योमेट्री जो है वो अच्छा खासा मतलब वही जैसे मैंने बोला इजी टू मॉडरेट है, जिसमें से ट्रायंगल चैप्टर है। ट्रायंगल चैप्टर में मैं क्या पढ़ाऊंगा या मतलब क्या छोड़ना है और क्या पढ़ाना, जो एलिमेंट पोर्शन है वो मैं उसी को बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत मतलब अच्छा खासा पोर्शन है, ये इजी टू मॉडरेट है ये, ठीक है, ध्यान रहे इस पर। इसमें क्या क्या पढ़ना, 4-5 प्रूफ है, 5 प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बस यही बनता है, ठीक है। उसके बाद सर्कल आ गया, ठीक है, ट्रायंगल के बाद सर्कल आ गया, ठीक है, सर्कल आ गया। तो सर्कल में 2 प्रूफ है, 2 प्रूफ के क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो सर्कल का। ये 15 मार्क्स का था, 15 में 10 मैं उन लोगों की बात करूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, 10 आ जाना चाहिए, आराम से आ भी जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कितना था, 10 या 11 मार्क्स का था, शायद 11 मार्क्स का था। उसमें से पहला क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बातें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यही चैप्टर प्रॉब्लम करता है बच्चों को थोड़ा सा। हाइट एंड डिस्टेंस ये प्रॉब्लम नहीं करता है, आसान चैप्टर है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन शायद 10 मार्क्स का था ना, शायद मैं देख लूँगा एक बार। तो मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तुम क्लास 9 से पढ़ करके आ रहे हो, तो कोई खास टफ नहीं है ये यहाँ पे तुम्हें थोड़ा देखने की जरूरत है, नया पोर्शन है ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तुम पढ़ करके आ रहे हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट बचा है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स भी क्लास 9 में पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा अपडेट है होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, वैसे ये इजी होगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 पोर्शन रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ख़त्म होता सिलेबस, तुम लोग एक बार पढ़ लेना, खुद से पढ़ना जरूर, ठीक है। उसके बाद बात करें ये पोर्शन, मतलब कि मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है, ये बस सिंपल से बात क्या है मैं बता दूँ, तो ध्यान से पढ़ना है, जो बस अटक रहे हो लिख लेना है, फिर उस पर फोकस करना है, कहाँ मैंने गलती किया। तुमको बेसिकली एक रोड मैप बता रहा है कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, जो पोर्शन एलिमिनेट कर दिया गया है वो मत सोचो, जो दिया गया है वो पढ़ो। एलिमिनेट पोर्शन जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं सिलेबस जो भी पोर्शन पढ़ाऊंगा वो मैं बता दूंगा कि ये पोर्शन एलिमिनेट किया गया, ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।